मानुष के लिए जो हिंसा करना है, स्वयं वही रूप हो तुम। इसको खा पी करके क्या बना दिया स्मशान घाट। और मुक्ति चाहते हो तो कहाँ से मिल जाएगी। जब किसी दिन पर तुम दया नहीं करोगे तो परमात्मा तुम्हारे पर कैसे दया करेगा, नहीं कर पाएगा। तो निरंजन ब्रह्म क्या किए, काम क्रोध मद लोभ और 3 गुणों 5 तत्वों से बांध के डाल दिया जीवात्मा को। और मोह के बंधन में नाच रहे हैं सब लोग। जब तक मोह नहीं अलग होगा तो कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण हो ही नहीं। और उस बंधन को तोड़ने के लिए संत आ गए हैं, लेकिन संतों की आलोचना हो रही है और वो हित कर रहे हैं, लेकिन उनकी भलाई और बुराई तमाम वह मनुष्यताएं सब शुरू, उसकी पहचान नहीं किया जा सकता। क्या है कैसे उसकी खोज करो ना, उसके अंदर उसको पहले कि क्या है ये सत्य है, सत्य है। अब उस बंधन को काटने के लिए सतगुरु तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य भर करके मोह का बंधन तोड़वाएंगे तो नाना प्रकार की लतों से बच जाओगे। दारू पीना, जीव हिंसा करना, बताइए एक स्मशान घाट कहते हो वहाँ है, एक आदमी के मृतक हो जाने से तुम्हारे दीवार में नहीं लिपटा, गौर से सुनना, तुम्हारी दीवार में नहीं लिपट गया और कहे तो हमारा घर शुद्ध हो गए और उसको लेकर के दफना दिए आप स्मशान घाट में और वहाँ से आकर के नहा धो के घर के अंदर गए, तुम्हारा घर अशुद्ध हो गया ना, मिट्टी का अशुद्ध हो गया। और क्या करोगे, 13 दिन में या 3 दिन में ब्राह्मण को बुला करके हवन यज्ञ करवाते तो तुम्हारा घर शुद्ध हो गया। हवन करवा दिया, खा पिए, घर शुद्ध हो गए। तो रानी लेकर के माताएं बहने पौधा मार दिए, वो घर तुम्हारा शुद्ध हो गया जिसमें नहीं लिखता। और ये पंचभौतिक काया आपकी किसी जीव का वध करके और उसको हिंसा करके इस पंचभौतिक घर में ठांस के भर लिया। बताइए स्मशान घाट बना, वो तो पोछा से शुद्ध हो गया, लेकिन इसके लिए पोछा कर पाओगे, कैसे शुद्ध होगा। और जब शुद्ध नहीं होगा तो पुनः मानव जीवन कहाँ से मिलेगा, इसका किराया ही नहीं अदा हुआ, पुनः मानव जीवन कहाँ पाओगे। अरे बताओ कितने भाग्यशाली हो, अरे राम रूप लिए बैठे हो, प्रत्यक्ष वही राम हुआ, लेकिन मोह के बंधन में फंस करके आप भूल गए, जो हिंसा कर रहे हो, वध कर रहे हो किसी को। यदि हम किसी का वध किए तो हमारा वध होगा, बच नहीं सकते किसी माने में। तो ये मत सोचो कि हम मनु शरीर पा करके उतर आ जाए, अरे पुनः फिर के लेना है भैया, इसी जीवन को ले लो। तो सब विचार में चलो, साथ ही भावना रखो, भगवान का भजन करो। अगर तुम लोग भजन करोगे तुम सुजन बन जाओगे, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा परिवार बदल जाएगा। संत ही आकर के परिवर्तन करेंगे, अन्यथा कोई करने वाला नहीं है। ये बेल को बढ़ाएंगे तो संत ही करेंगे और परिवर्तन करेंगे तो संत ही करेंगे, अन्यथा और कोई करेगा नहीं। बताइए आपके पास हनुमान जी आ जाएंगे, प्रत्यक्ष कि राम आएंगे, कि कृष्ण आएंगे, कि शंकर आएंगे, कौन देव आकर के आपको बताएगा, जगाएगा उस तरह। लेकिन सतगुरु प्रत्यक्ष आकर के तुमको मोह का बंधन तोड़वाएंगे और ज्ञान वैराग भर करके तुम्हें मोक्ष पर दिलाएंगे। तो गुरु से बड़ा बताइए कौन है। माता पिता जन्म तक के साथी, लेकिन कर्म के साथी भी गुरु होंगे। और जिसका अहंकार है, ये अहंकार काम नहीं देगा। और सुन लो, पानी क्रोधी लालची इनसे भगत न हो, भगत करे कोई सूरमा जात बरल तुमको। जात नहीं है तुम, यहाँ मानो जात नहीं है, केवल मानो जात है। और एक धर्म सत्य धर्म, धर्म एक सत्य धर्म है और एक मानव जात है, इसके अलावा और जात नहीं है। जात होती है जानवरों में। तो जैसे आपका ये खोल कहाँ मिला, माँ के गर्भ में मिला। गर्भवास की बात को बता रहा हूँ, गर्भवास से बगैर कोई आया नहीं, मगर माता पिता के संयोग से गर्भवास में हमारी काया मिल गई। बताइए काया पहले थी कि बीच में थी, बाद में है, तब काया मिली। काया की बीच में मिली, न पहले थी। ये सतलोक की रहने वाली जीवात्मा वहाँ काया नहीं है। और न बाद में स्मशान घाट पहुंच जाने पर न वहाँ काया रह गई। कहाँ मिली, बीच में मिली। बीच में कहाँ मिली, माँ के गर्भ में मिली। गौर से सुन
अब गर्भवास में तुम्हारी काया भी मिल गई, काया मिल गई, बाहर हो गए, जिस कुल में जन्म ले लिया, जो काम करता है लोहे का काम करता, अरे फलाने विश्वकर्मा के हो तो लड़का हुआ, जाति बन गई। अब जात बन गई, अभी तक जात नहीं, बाहर निकला उसकी यहाँ से क्या लेकर के काया लेकर आ गए, जात यही बन गई। 18-20 साल की एज का हुआ, उसकी शादी संबंध कर दो, स्त्री पुरुष का रिश्ता यही बन गए। अब तीनों तो सुन लो, हम तो समय में प्राण निकले तो स्मशान घाट में तुम्हारे क्या काया चली गई, जाति चली गई, तुम्हारे जितने रिश्ते हैं वो सब चले गए। 5 मिनट के अंदर उसका पता नहीं बेटा कहाँ गया। तो कौन है तुम्हारा? ये सत्य है, ये असत्य है, ये सब असत्य है। जितना परिवार ये सब कुछ चल रहा है सब असत्य का है। ये साथ नहीं देगा कोई। स्मशान घाट की दो चौपाई, यहाँ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करें भोग सुख दाता। जो स्त्री करेगी वो फल पाएगी, जो पुरुष करेगा उसका फल पुरुष पाएगा। एक का कोई साथ देने वाला नहीं है, केवल रिश्ता यही का है, बस धोखाधड़ी का है। जब इसका रिश्ता धोखे का है, किस समय साथ छोड़ दे तो बताइए और रिश्ते तुम्हारे साथ देंगे? देगा कोई रिश्ता सर? जब काया नहीं तुम्हारी साथ दे सकती तो अन्य रिश्ते साथ देंगे? क्या है बेटा, सब अंधकार में जीव फंसे हैं। बताया जा रहा है भजन कर लो बेटा, पुनः मानो जीवन ले लो, नहीं तो पुनः मानो जीवन नहीं मिलेगा। जब इसका किराया नहीं अदा करेंगे तो कौन मकान दे देगा? किराए में कोई है, अगर किराया न दे 6 महीना अगर दुकान निकाल के बाहर कर दो, ये मिट्टी का तो मकान मिलेगा नहीं। कम से कम किराया कहाँ से मिलेगी जब इसका किराया नहीं अदा करोगे? तो किराया क्या है? भजन। अपन जीवन निर्वाह के लिए कर्म भी करो और सुबह शाम मालिक की याद करो। और काल बिल्कुल घेर लिया है, ये समझ लो, काल घेर लिया है और पाप बहुत बढ़ गया है। धर्म रो रहा है और अधर्म पीड़ित। अधर्म की देख लो कैसी आलोचना हो रही है। जहाँ से हम बचेंगे तो सखा धर्म में असरुत जाते और गीत न कहन कतहु लिपटाते। अगर धर्म आ गया है तो तुमको मारने वाला कोई फायदा नहीं, चैलेंज करता हूँ नहीं मार पाएगा। अगर धर्म है तो जिस प्रकार एक आदमी जला दिया जाए, ठंडी के सीजन में आप बैठ जाते हैं तो दूर से ऐसे तापोगे, क्या है उसमें धर्म है, उसमें हाथ नहीं डाल सकते, दूर से लपटते। और जब उसकी प्रभावित आदमी खत्म तो उसी रात से आंख नीच लोगों ने। तो क्या है, जब धर्म घट गया तो विनाश होगा। जिस प्रकार रावण वो शंकर जी का उपासक था, भगवान शंकर ने आशीर्वाद देकर सोने की उसको बिल्डिंग दे दिया, ले वो मत राज कर। लेकिन क्या किया? अधर्म किया, जगत जननी को चुराया। शंकर जी का दिमाग खराब हुआ कि अब ये गया, कहीं अधर्म का पहाड़ नहीं बनेगा, धर्म का ही बनेगा। नहीं असत्य समपातक पुंजा अग्नि सम होए न कोटि गुंजा। कहीं घुंची का पहाड़ नहीं बनेगा, असत्य का कभी पहाड़ नहीं बनेगा। पहाड़ बनेगा तो धर्म का ही बनेगा। रावण के अहंकार आया, क्या हुआ? शंकर जी ने सोचा अगर मैं दिया हूँ और तो पापमयी हो गया, धर्म के विरुद्ध गया, तो 11वां रुद्र रूप हनुमान जी का लेकर के दिया हूँ तो मैं अभी स्वाहा कर दूंगा। क्या किया? सोने की लंका जल गई और विभीषण को राज मिला। तो धर्म में बेटा कहीं पहाड़ नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं करूँगा। सब जीवात्माएं मेरी हैं और मैं तुम्हारा हूँ, दूसरा नहीं हूँ। मैं रो करके कह रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ कि शुद्ध शाकाहारी हो जाओ आप। समय बदल जाएगा, समय आ जाएगा और सतयुग आ जाएगा, लेकिन ऐसे भावनाएं बदल जाए ये नहीं कि सुन लो बस सुन करके झरियाओ चल आधार पकड़ो। मानव जीवन बार बार पाना बड़ा मुश्किल है। इसको त्याग करो, हट करो, मोह का बंधन थोड़ा कम कर दो और सुबह शाम बेटा भजन कर लो। क्या दिक्कत है? कितना सरल उपाय। सतयुग त्रेता द्वापर में तो हजारों वर्ष तपस्या करना था, आज कलयुग में कितना छोटा आधार क्या है कि कलयुग केवल
नाम अधर असुमिर सुमिरी नर उतर ही पार तरीब केवल हरि गुण गावत नर वही भव था। केवल नाम से तुम भवसागर से पार हो सकते हो। अरे नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम लेकर के सागर से मिट गया। भगवान राम जब थे तो 4-6 भक्तों का उद्धार किए। आज उनका नाम हजारों पापियों का उद्धार कर रहा है। तो उस नाम को पकड़ करके आप भजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम फूल भीग भीग कुछ ना करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल संयम क्या है, पहला लड़का क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तुम्हारी भावनाएं बदल जाएंगी, तुम्हारा स्वास्थ्य भी बदल जाएगा। और बैठ जाओ, केवल एकाग्र चित्त में इंद्रिय और मन को रोक लो। न धूप कर जलाओ, न दीप जलाओ, न अगरबत्ती हलाओ, न माला लेकर के जाओ, केवल बैठना है, केवल बैठ जाओ। और 6 महीना बैठ करके देख लो, अगर न तुमको लक्ष्य मिल जाए तो उसका टीवी छोड़ दूंगी, आपकी लोगों की छोड़ दूंगी। 6 महीना तो बैठ जाओ, कुछ न करो, इंद्रिय और मन को एकाग्र कर दो, झलक नहीं पाएगी। आपकी कौन मुराद है जो न पूरी हो। राम भगति में बचौर जाते तो दुख लवले सपन हुताते, जो इच्छा करी हो मन और हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। क्या दुर्लभ है भक्ति के लिए? दुर्लभ है बेटा, कुछ दुर्लभ नहीं है। जो इच्छा करोगे तुरंत हाजिर हो जाएगा। लेकिन कर्म करो ना, बगैर कर्म के नहीं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कीन कही से फल चाखा। तुम्हें दुख सुख का तुम्हारे कर्मों का किया हुआ फल वही तुम्हारे सामने है। 2 धाराएं हैं, काल सिंह और दयाल सिंह। आप या पुण्य एक वृक्ष है, उसमें 2 फल लगते हैं। वो कौन सा वृक्ष है ऐसा संसार में? कौन वृक्ष है जिसमें 2 फल लगेंगे, तीसरा फल नहीं लगेगा? विचार करो, कौन वृक्ष है? यमपी के जंगल में भूसो, वो कौन वृक्ष है जिसमें 2 फल लगेंगे, तीसरा फल नहीं? ये मानव वृक्ष, ये मानव वृक्ष में 2 फल, पाप या पुण्य, धर्म या धर्म। बताओ तीसरा? और उसी का भोग भोगना है। पाप कर्म करेंगे बेटा तो हम ही भोगेंगे, कोई बता नहीं देगा। बता देगा कोई? बताने वाले नहीं। अभी सिद्ध करके दिखाऊं, बताऊंगा। हमारे शिष्य गुरुदास, इनके घर में 3 औलाद, एक औलाद का देख लो कैसी है। पहले जन्मदाता तो है, माता पिता है, घर लड़के तो ले लेकर भोग ले कैसे? तो निज कर्म भोग सुधराता। माता पिता जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं है। कर्म हमको अपने आप भोगना पड़ेगा। लेकिन धन्य है माता पिता, सात्विक विचार के हमको प्रकट कर दिया, तो धन्य है वो माता पिता जो मांस और दारू से बचा करके हमको सात्विक लाइन में डाल दे। वो माता पिता हर बला हमसे बचा दिया, और सात्विक बुद्धि हो जाएगी और भजन करेगा और परिवार का परिवर्तन होगा। तुम शुद्ध स्वयं नहीं हो तो तुमसे फल कैसे प्रकट होगा? सही होगा? नहीं हो सकता। बस इतना कहूँगा चेतावनी में, कभी थोड़ा मुझे ऐसा करेगा और नहीं करता हूँ कि बस थोड़ा बोल दिया हूँ, तो कम से कम विचार करो आप लोग भजन करो। मैं बार बार नहीं कहूँगा आपको। अब मुझे 8 साल हो गए आपके यहाँ, मैं घर से आई हूँ, सब प्यार मेरे लिए, सब बच्चों को बराबर का प्यार, कम ज़्यादा नहीं देते, बराबर का प्यार। किसी समय आओ मैं बताऊँगा आपको, समझा दूँगा।